तो बच्चों, स्वागत है आप सबका रिजल्ट जस्ट अहेड टेस्ट सीरीज में। तो इसमें हम 10वीं कक्षा की भौतिकी का पहला अध्याय प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन का ये 10वां एपिसोड लेकर आए हैं, जिसमें हम देखेंगे कि दर्पण सूत्र क्या होते हैं और इसे हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो हम पूरे गणितीय विधि से इसे प्राप्त करने की विधि सीखेंगे और इसे साधारण सी भाषा में कहें तो हम इसे प्रूव करेंगे। इससे पहले बता दूं मैं आपको कि बहुत से बच्चों का ये सरदर्द बना होता है, ये टॉपिक होता है ना। तो ऐसा है बच्चों कि बोर्ड में जो ज़्यादा रैंक आता है ना, वो इसके सवालों से आता है। ये आपका पूरे प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन में सबसे लंबा टॉपिक है, इसीलिए इसे हम दो भागों में कवर करेंगे। पहले भाग में हम अवतल दर्पण पे देखेंगे और दूसरे भाग में हम उत्तल दर्पण पे देखेंगे। तो बहुत लंबा टॉपिक है, तो 2 लेक्चर में ये हमारा कंप्लीट होगा। और हाँ, जिन बच्चों ने पढ़ाई लेट से स्टार्ट की बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस, एवरीवन नोज दैट, तो वैसे बच्चे क्या करें ना कि इस टॉपिक को स्किप कर लें। ठीक है, मैं कह रहा हूँ इस टॉपिक को आप स्किप कर लें और फिर आपने तो थंबनेल में इसके फॉर्मूले देख ही लिए हैं और इसके सवाल लगाना शुरू कर लें। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ बच्चों, क्योंकि ये जो टॉपिक है इसका बोर्ड में बहुत कम कवरेज है। ऐसा कभी कभी देखा गया है, या अब तक तो शायद नहीं ही देखा गया है, जैसा कि मेरा एनालिसिस कहता है। तो मैंने तो नहीं देखा कि कभी बोर्ड में ये टॉपिक आपको प्रूव करने के लिए मिल जाए। भले इससे सवाल मिल सकते हैं, इस बात को हम नहीं नकारेंगे, आपको इससे सवाल मिल जाएंगे, पर ये टॉपिक बहुत कम ही मिलेगा। तो वैसे बच्चे जो आगे की बातें जानने की इच्छा रखते हैं या ज़्यादा जानने की इच्छा रखते हैं, जो ऐसे जिज्ञासु हैं जिनको ये जानना है कि ये आखिर आया कहाँ से, या फिर इसे सीखना चाहते हैं, या फिर अच्छे रैंक लाना चाहते हैं, तो वैसे बच्चे इसको ज़रूर कवर करें। क्योंकि हो सकता है कि कभी आ जाए। बोर्ड ऐसी गलती तो नहीं कहेंगे, पर ऐसा बार बार करता है कि टॉपर को निकालने के लिए कुछ सवाल ऐसे दे दिया करता है जो सिर्फ टॉपर ही कर पाते हैं, उसे अन्य बच्चे नहीं कर पाते हैं। इसीलिए बोर्ड को टॉपर मिल जाता है और उनका काम आसान हो जाता है। इसीलिए ये सवाल आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। इन दोनों के 50-50 चांसेस हैं। मेरे ख्याल से तो नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि बहुत लेंदी टॉपिक होता है और बच्चे इसे कवर नहीं कर पाते। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने बहुत आपको डरा दिया है इस टॉपिक के बारे में। स्टार्ट करते हैं, आखिर कितना लंबा है देखेंगे। तो चलिए, हम इसको समझने से पहले प्रतिबिंब रखकर दूरी और देखते हैं कि बिंब रखकर प्रतिबिंब कहाँ बनता है। ये हमारा अवतल दर्पण है और ये इसका मुख्य अक्ष है। यहाँ हम फोकस मान लेते हैं और यहाँ हम वक्रता केंद्र। चलिए बच्चों, ये हमारा अनंत है और अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हम एक वस्तु रख देते हैं जिसका नाम हम AB रख देते हैं। क्या क्लियर है यहाँ तक की बातें? अब हम किरण आरेख के द्वारा देखेंगे कि हमें इसका प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होता है। तो चलिए किरण आरेख ड्रॉ करते हैं। ये तो आपने सीख रखा है। तो हमें प्रतिबिंब इसके बीच में प्राप्त होता है। तो प्रतिबिंब का भी कुछ नाम रखना जरूरी है, तो हम इसको A' और B' रख लेते हैं। इसे आप छोटा a या छोटा b भी रख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। यहाँ तक की बातें आप सबको क्लियर है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसे हम छोटा ही बनाते हैं, हमारा काम इतना में ही चल जाएगा। ओके, तो अब आप इसमें देखेंगे कि मेनली जो हमारा पॉइंट छूट रहा है, चलिए इस पॉइंट को हम, ये तो हमारा P है, तो P है आप सब जानते हैं, इसको हम लोग Q मान लेते हैं बच्चों। और यहाँ से हम एक लंब बना देते हैं। Q से हम इस मुख्य अक्ष पर एक लंब बना देते हैं। और ये किरण जो है ये वास्तविक किरण है। आप लोगों को ऐसा भ्रम में नहीं रखने के लिए, ताकि भ्रम ना हो जाए कि ये कोई काल्पनिक रेखा हमने बनाई है। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा वास्तविक किरण है। तो इसे हम करेंगे कैसे? तो कुछ भी करने से पहले कच्चे तौर पर हमें देख लेना चाहिए उसका ढांचा क्या है। तो इसका ढांचा समझने के लिए हम कहेंगे कि आप त्रिभुज ABC को समानुपाती कर लें त्रिभुज A-B-C के। तो आपको इनका रेशियो मिल जाएगा और इनका भी, ध्यान दीजिए, ध्यान देने वाली बात है, आपको इस दूरी का रेशियो मिल जाएगा और आपको इसका रेशियो मिल जाएगा इसके अनुपात में। फिर क्या करना है, आपको इस त्रिभुज को इसके समानुपाती कर लेना है। उसी प्रकार
तो आप जब इसको इसके समानुपाती करेंगे तो इसमें और इसमें आपको संबंध मिलेगा, और इसके और इस दोनों के संबंध से आपको जो ड्राइव करना है वो मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा जो काम है। तो बच्चों ध्यान देंगे, ये हमारा चित्र है और यहाँ हम इसका प्रूफ देखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में हम लिखेंगे और देखेंगे किसमें क्या कैसे है। आप देखिए त्रिभुज ABC में ये कोण आपको समकोण दिख रहा है, बिल्कुल जी, ये कोण भी आपको समकोण दिख रहा है। ये शीर्षाभिमुख कोण बराबर होंगे कि नहीं? बिल्कुल जी, क्यों नहीं होंगे। और उसके बाद ये बचा हुआ कोण कितना होगा, कितना होता है जी? तो बचा हुआ कोण भी तो बराबर होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, और ये दोनों कोण बराबर है और दोनों का योग सेम ही है, तो बचा हुआ वाला भी तो बराबर होगा, बिल्कुल बराबर होगा। तो हम इससे देख सकते हैं कि ये दोनों क्या हैं? ये दोनों सर्वांगसम हैं। तो अब हम इसको सर्वांगसम प्रूव करके इसका रेशियो ले सकते हैं। तो चलिए इसी बातों को हम अभी यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे त्रिभुज AB, आप लोग को सही से दिखाई नहीं दे रहा होगा इसीलिए हम थोड़ा बड़ा लिखते हैं, मैं की कोशिश कर रहा है। त्रिभुज ABC और त्रिभुज A', B', C में, इन दोनों में क्या क्या बातें कॉमन है जी, इस बातों को हम लिख लेंगे। तो हम लिखेंगे कि BAC बराबर है, एंगल BAC बराबर है किसके, किसके बराबर है जी? तो हम लिख लेंगे B', A', C के, एंगल B', A', C के, और लिख लेंगे 90 डिग्री है, ठीक, दोनों बराबर है, ये हमें दिख रहा है। और अब हम लिखेंगे कि BCA बराबर है या ACB बराबर है, चलिए ACB बराबर है, ACB बराबर है एंगल A', के। क्यों बराबर है? तो क्यों बराबर है, तो इसका कारण लिख लेंगे कि ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण हैं। चलिए ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, इसी कारण बराबर है, बहुत सही बात। अब ये जो शेष एंगल है ये तो बराबर होगा, कायदे से ये तो बराबर ही हो जाएगा जी। तो हम लिख लेंगे ABC बराबर हो जाएगा A', के, एंगल A', के। और ये तो सामने से दिख रहा है, तो इसके लिए आपको कोई भी प्रूफ देना ज़रूरी नहीं है। अगर देना हो तो आप लिख दीजिएगा कि तीनों कोणों के शेष कोण जो है, बचा हुआ कोण जो है वो तो बराबर ही होता है। अब हम लिखेंगे कि जिस प्रकार हमने इसे बराबर किया है, ध्यान दीजिए इस बात पे, जिस प्रकार हमने इस दोनों त्रिभुजों को बराबर किया है उसी प्रकार हम इन दोनों त्रिभुजों को बराबर कर सकते हैं। कैसे जी? तो देखिए यहाँ भी तो वही बात है, यहाँ भी ये समकोण है, ये भी समकोण है, तो दोनों बराबर हुआ ना, ये भी शीर्षाभिमुख, ये भी शीर्षाभिमुख, ये शेष एंगल, ये शेष एंगल, तो हम लिख सकते हैं ना कि ये भी बराबर है, हाँ लिख सकते हैं। तो पहले चलिए पहले इसका रिजल्ट कंप्लीट कर लेते हैं, पहले इसमें और कुछ बातें लिख लेते हैं कि त्रिभुज ABC ऐसा सर्वांगसम है त्रिभुज A', B', के, इसीलिए चूंकि करके लिख लीजिए, इसीलिए AB बटे A', बराबर होगा AC बटे A', के। समझ में आया आपको ये बातें आपको समझ में आई? ये हमने सर्वांगसम के नियम में पढ़ा था कि जब त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनके भुजाओं के अनुपात समान होते हैं, संगत भुजाओं के अनुपात समान होते हैं, ऐसा हमने नियम पढ़ा था, इसीलिए हम ये बातें आसानी से कह रहे हैं। तो ये बातें हमारी समीकरण 1 हो जाएगी, तो इससे हम डब्बे में लिख लेंगे, क्योंकि ये डब्बा खोलकर हम आगे इसका प्रयोग करने वाले हैं। तो चलिए बहुत अच्छी बात है, हम लिखेंगे कि उसी प्रकार जिस प्रकार हमने इतना करने की ज़रूरत नहीं है, आपका एग्जामिनर समझ रहा है कि बच्चा जानता है, अब उसे दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आपको और इतना लिख के कॉपी भरने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा ये लिख दें कि उसी प्रकार, एक मिनट, उसी प्रकार बातें समझ में आ रही हो
तो वीडियो को लाइक करें और आगे बढ़ें। और देखिए उसी प्रकार हम लिखेंगे कि ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ भी सर्वांग सम होगा किसके, किसके जी, तो ए डैश बी डैश एफ हमने लिखा है ना, तो लिखेंगे पी क्यू एफ के, पी क्यू एफ के, पी क्यू एफ के। बातें समझ में आई? और यही बात तो यहाँ पे भी लागू होगा, हाँ यहाँ पे भी तो यही बात लागू हो जाएगा कि ए डैश बी बटे पी क्यू बराबर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा किसके, किसके, पी एफ रुकिए, पहले एक गलती कर दी हमने, उसको सुधार लेते हैं। पहले आप इसका समानुपाती ले लीजिए क्योंकि ये रिजल्ट आसान होगा फिर, क्योंकि हमने इसे भी नीचे रखा है ना, तो ए डैश बी को हम नीचे रखेंगे। तो पहले क्यू पी, पी क्यू ले लेते हैं, क्यू पी, ठीक है, बटे ए डैश बी डैश बराबर हो जाएगा पी एफ बटे ए डैश एफ। ये बातें एकदम मक्खन की तरह क्लियर है, क्लियर है जी। इसको हम समीकरण 2 मान के डब्बा में रख लेते हैं, ठीक है। तो अब आप ध्यान दीजिए, आपको कुछ मिलेगा, कुछ मिलेगा, ध्यान दीजिए। आप इस पी क्यू को देखिए, पी क्यू को देखिए, दोनों समांतर रेखाएं हैं, मुख्य अक्ष के ये समांतर हमने खींचा है। समांतर रेखाओं के बीच हर बिंदु पे दूरियां समान होती हैं, तो ये दोनों रेखाएं समान हैं। क्यू पी ए बी के बराबर है, ध्यान दीजिए इस बात को, क्यू पी ए बी के बराबर है, या पी क्यू कह लें, तो पी क्यू ए बी के बराबर है, तो हम इसको ए बी से रिप्लेस कर सकते हैं ना जी, हम इसको ए बी से रिप्लेस कर सकते हैं ना। हाँ बात तो समझ में आई। तो चलिए हम इसको ए बी से रिप्लेस कर लेते हैं, ठीक, हम इसको ए बी से रिप्लेस कर लेते हैं इसको। अब हम लिख लेते हैं ए बी बटे ए डैश बी, इसको पहले यहाँ पे या लिख लीजिए, आप फिर और लिख लीजिए जो आपको पसंद है। हिंदी में लिखना है, हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं तो आप या लिख के आगे बढ़िए। तो हाँ, तो ये दोनों आपको मिल गया। अब देखिए ये लिख लीजिए, ये बातें आप लिख लीजिए, पी एफ बटे ए डैश एफ। एग्जामिनर ये जानना चाहेगा कि आपने इसे किस तर्ज पे ऐसा कहा है, कोई प्रूफ तो होगा, तो हम इसे लिखेंगे प्रूफ में, चूँकि पी क्यू हमारा बराबर होगा ए बी के, पी क्यू हमारा बराबर होगा ए बी के, इसे हम रख लेंगे डब्बा में, ठीक है। ये हमारा ऐसा वो हो जाएगा। तो हम चलिए इसको समीकरण 3 मान लेते हैं, इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। ऐसा समीकरण हम इसीलिए मान रहे हैं क्योंकि हमको आसानी हो। समीकरण 1 और 3 को जरा निहारिए, 1 और 3 को जरा हम कहेंगे आप निहारिए जनाब, जरा हम कहेंगे आपको कि 1 और 3 को निहारिए। आपको ए बी बटे ए डैश बी दोनों सेम लग रहा है ना, दोनों सेम लग रहा है, दोनों इसके इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे भाई साहब। ए सी बटे ए डैश सी पी एफ बटे ए डैश एफ के इक्वल हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। चलिए ऊपर का हमको कोई ज़रूरत है नहीं, तो हम इसको इरेज करते हैं। नोट कर लिया होगा आप सबने। हाँ चलिए इरेज कर लेते हैं इसको, यहाँ तक कि हमें ज़रूरत पड़ेगी। अब चलिए इन दोनों से एक और समीकरण निकाल लेते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 और 3 से, समीकरण 1 और 3 से हमें क्या मिल रहा है जी, हमें क्या मिल रहा है, तो ए सी बटे ए डैश सी बराबर है पी एफ बटे ए डैश एफ। बच्चों एक पॉइंट को हमने स्किप कर दिया है, पता है क्या, हमने इस दूरी को नेगलेक्ट कर दिया है, इसको हमने नेगलेक्ट करके चला है, क्योंकि ये दूरी इतना छोटा है ना, इतना छोटा है, इसीलिए हम यहाँ कोई दूसरा पॉइंट मानना ज़रूरी नहीं समझते। जैसे हमें यहाँ क्यू छोड़िए, क्यू तो मान चुके हैं, जैसे हमें यहाँ एम मान लेना चाहिए था इस पॉइंट को, इस पर्टिकुलर पॉइंट को जो आप देख रहे हैं अपने फ़ोन में, तो इसको हमें एम मान लेना चाहिए था। लेकिन हमने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि ये दोनों दूरी इतना छोटा है कि हमने इसको पी ही मान कर चला है, और इससे ही हमें ये प्रूव हो जाएगा। और हल्का फुल्का तो चलता है ना, हल्का फुल्का चलता है, तो चलिए इसीलिए हमने ऐसा किया है। ये देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा समीकरण 4 हो जाएगा।
जी धन्यवाद, समीकरण 4 मिल गया हमें। अब हम बहुत खुश हैं और हम नीचे के सारे समीकरण को मिटा सकते हैं। ठीक है, यही समीकरण को मतलब निकालने के लिए हमने इतनी तपस्याएं की थी। और देखिए चीज़ें कैसे आपको मक्खन की तरह क्लियर हो जाएगी। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, हमने आपको बताया था कि इस दूरी को हम छोटा एफ लिखते हैं। आपको शायद याद होगा, पी एफ को हम छोटा एफ लिखते हैं। ठीक है, हमने बताया था आपको इस दूरी को हम आर लिखते हैं। ये बातें भी आप शायद नहीं भूल रहे होंगे। ठीक है, अब नया हम क्या बताने वाले हैं? तो अब हम नया जो बताने वाले हैं वो आप लिखिए। हम नया बताने वाले हैं कि हम लोग वस्तु की दूरी को छोटा यू लिखते हैं और प्रतिबिंब की दूरी को भी लिखते हैं। ठीक, ये बातें आपको क्लियर है? और हमने चिन्ह परिपाटी आपको ऐसे ही थोड़ी पढ़ाया था जी, ऐसे ही हमने चिन्ह परिपाटी आपको नहीं पढ़ा दिया था, उसका कुछ यूज है तो अब हम उसका यूज करने जा रहे हैं। तब यहाँ इसमें चिन्ह परिपाटी का यूज कीजिए तो आपको चिन्ह परिपाटी का यूज करके क्या मिलेगा जी, बताइए ज़रा हमको, आपको क्या मिलेगा? सबसे पहले बात, आप आपतित किरण को देखिए, इसकी दिशा किधर है? इधर है। इसके विपरीत में आपका फोकस है, क्योंकि सारी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। फोकस पर आएंगे तो यहाँ आएंगे, तो फोकस इसके विपरीत चल रहे हैं, इधर चल रहे हैं ना, और आपतित किरण इधर है, तो फोकस इसके विपरीत चल रहे हैं, तो ये माइनस होगा जी, छोटा सा माइनस हो जाएगा। धन्यवाद, ये बातें आपको समझ में आ गई, तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं आपके। आगे चलिए, आगे आप देखिए, ये आर भी पी से यहाँ तक हम चल रहे हैं, पी से चल रहे हैं, यहाँ से चलना स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम इसके विपरीत दिशा में जा रहे हैं। ये इधर जा रहा है तो हम इधर जा रहे हैं। ठीक है, तो पी से सी तक चल रहा है, तो ये आर भी हमारा माइनस हो जाएगा। धन्यवाद, ये भी बातें आपको समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। अब वस्तु की दूरी देखिए, वस्तु कहाँ रखा है हमने? वस्तु जी यहाँ रखा है। वस्तु की दूरी मापने के लिए हम पी से ही चलेंगे, अगेन पी से हम चलेंगे, तो पी से चलेंगे तो इस किरण के विपरीत दिशा में जाएंगे, ये इधर हम इधर, तो विपरीत दिशा में जाएंगे तो हमारा यू भी माइनस, और भी देख लीजिए, भी तो माइनस है, लिख लीजिए। ये चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करने पे ऐसा हमें मिल जाता है। ठीक है, तो इसे हम फिलहाल डब्बे में रखिए। डब्बा खोलेंगे कब? तो अभी थोड़ी देर में। फिलहाल यहाँ ध्यान देते हैं, इस एसी को हम और क्या लिख सकते हैं, जरा सोचिए। इस एसी को हम और क्या लिख सकते हैं? एसी यहाँ तक है, क्या लिखें कि हमको इस चारों चीज़ में इसको ढाल सकें। बातें समझ में आई? हम इसको इस चारों चीज़ों से रिप्लेस कर सकें, ऐसा हम क्या लिखें? तो हम या तो फोकस का यूज करेंगे या तो आर का यूज करेंगे। और आर भी हम क्यों करेंगे? आर बराबर हमने 2f भी तो पढ़ा है जी, तो -2f यहाँ पे हम -2f का ही यूज क्यों ना करें? आर तो मिलता ही नहीं है दर्पण सूत्र में। दर्पण सूत्र होता क्या है? दर्पण सूत्र होता है 1/v + 1/u, यही तो होता है 1/f, यही तो हमारा दर्पण सूत्र है। तो इसमें कहीं आपको आर मिल रहा है, तो आर को हम नेग्लेक्ट करके इसको हम 2f रखेंगे। तो इस चारों चीज़ों में ढालने के लिए हम इसको कैसे लिखें? लिखने का कोई तो तरीका होगा। हाँ है, तो आप क्या कीजिए, एसी आपको पूछ रहा है ना, एसी आपको पूछ रहा है, तो आप क्या कीजिए, पीए को लिख लीजिए। पीए को तो आप यू लिख सकते हैं, जी हाँ जनाब, पीए को बिल्कुल यू लिख सकते हैं। तो आप लिखिए पीए, यहाँ पे या लिख के, क्योंकि हमने उसी समीकरण पे काम करना है। ठीक है, आप लिखिए पीए माइनस पीसी, पीए माइनस पीसी, पीसी लिख लीजिएगा, तो पीसी आपको वक्रता केंद्र आ जाएगी, जिसको आप 2f से रिप्लेस कर दीजिएगा। बातें समझ में आ रही है? आ ही रही होगी। ठीक है, तब a' को आप क्या लिख सकते हैं? देखिए a' इतना दूरी है, आप इसको क्या लिख सकते हैं? देखिए ध्यान से देखिए, आप इसको क्या लिख सकते हैं? पीसी माइनस pa' लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। पीसी मुकम्मल तौर पे हमें एक फिगर मिल जाएगा, पीसी माइनस pa'। इस बात को हम लिख सकते हैं a' के लिए, लिख सकते हैं ना, क्योंकि pa' को हम वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी मान के -v रख देंगे, और पीसी के को हम -2f रख देंगे। ठीक है, मुकम्मल तौर पे एक तस्वीर हमें देखने को मिल जाएगी। और पीएफ को क्या रखना है? पीएफ को पीएफ ही रहने दीजिए। देखिए ये तो एफ है ही, तो अब इसको हम क्या करेंगे, यही रहने देते हैं, पीएफ रहने देते हैं। हाँ, पीएफ ही रहने देते हैं। a' आपको देख लीजिए थोड़ा सा, a' आप इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? pa' माइनस पीएफ, बिल्कुल pa' माइनस पीएफ, ये बातें हम लिख सकते हैं। चलिए ये बातें हम लिख सकते हैं।
हाँ, तो अब इन सबको ये सब चीज़ से रिप्लेस करेंगे जो हमने इतना मेहनत किया है, अब वो सफल हो जाएगा अंततः जाके। तो पी ए बराबर हमने क्या रखा है, तो वस्तु की दूरी हमारा पी ए है, बाय द वे ये ही हमारा पी ए है, लिख लेते हैं, कंफ्यूज हो जाइएगा आप लोग। प्रतिबिंब की दूरी पी ए डैश, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पी ए और पी ए डैश, ठीक है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं है, ध्यान दीजिए यहाँ पे। अच्छा, तो अब हम लोग पी ए को क्या लिख सकते हैं, माइनस यू रख लीजिए ब्रैकेट में, ठीक है। ये माइनस दे दीजिए, जो इसको विरासत में मिला है उसे हम कैसे छीन सकते हैं। पी सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी सी, भैया पी सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यही तो हमारा पी सी है, पी सी, और ये हमारा क्या है, ये हमारा पी एफ है। तो पी सी को हम लोग अल्टीमेटली -2f लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका 1/में। अब पी सी फिर से आ गया, तो इसको हम लोग -2f लिख के ब्रैकेट दे देंगे, माइनस पी ए डैश को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी ए डैश माइनस भी, धन्यवाद। चलिए ऐसा। अच्छा, पी एफ को फिर से हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी एफ माइनस एफ, पी एफ को हम लोग क्या लिखेंगे, -f, आँख मूंद के, बिल्कुल क्लियर है। अब चलिए पी ए डैश फिर से आ गया, पी ए डैश को भगाइए जल्दी से, भी लिख के, माइनस भी लिख के भगाइए, माइनस भी लिख के भागो तुम। अब चलिए पी एफ माइनस दीजिए, पटाख से देंगे। अभी पी एफ को हम लोग क्या लिखेंगे, पी एफ को, इस पी एफ को हम लोग क्या लिखेंगे, इस पी एफ को हाँ देखिए, पी एफ को हम लोग -f लिखेंगे। चीज़ें क्लियर है, कितना क्लियर है ना, झक्कास एकदम। अब इस गंदगी को हटाइए, सारी गंदगी को हटाइए, ज़्यादा गंदा पसंद नहीं है, इस गंदगी को हटाइए। मैं तो कहूँगा इसको भी हटा लीजिए, लेकिन चलिए हमारा काम यही हो जाएगा, जहाँ हटा ही लें, फिगर को भी हटा ही लेते हैं, कोई काम ही नहीं है अब इसका, कोई काम ही है नहीं है। जो काम करना था हमें तो मिल गया जी, मिल गया। अब देखिए पहले तो आप ब्रैकेट तोड़ लीजिए, तो ब्रैकेट तोड़ लेते हैं, चलिए ब्रैकेट तोड़ लेते हैं फिलहाल। तो -u + 2f, हाँ फैंटास्टिक हो गया। अब चलिए यहाँ देख लेते हैं -2f + v, ठीक है। चलिए -f अपॉन में -v + f, ये बातें आपको मिल गई। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप सबको आता होगा, तो अगला स्टेप हम यहाँ कर रहे हैं, वह भी कर सकते हैं, पर यहाँ ज़्यादा क्लियर रहेगा, यहाँ करते हैं, ठीक है। तो हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो -u आप सबको दिख रहा होगा, ऐसा हमको लग रहा है, +2f, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, -v + f, हमने कुछ गलत नहीं लिखा ना जी, बिल्कुल सही है। बराबर में हमें क्या मिल रहा है, बराबर में, अब एक काम करते हैं ना, इसको मिटा ही लेते हैं, ज़रूरत ही क्या है इस सब की, इन सब की हमें ज़रूरत ही क्या है, हमें तो जो चाहिए था वो चेहरा मिल गया। आप इसको नोट करते रहें, हम मिटाते रहेंगे, ये मेरा आदत है, हम इस आदत से मजबूर हैं, क्या कर सकते हैं। तो फिलहाल ध्यान देते हैं, तो इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो -f होल इंटू इसमें करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, -2f, फिलहाल तो वैसे ही लिख लेते हैं, और प्लस भी, ठीक है। ये बातें आपको क्लियर है। तो चलिए ये भी कचरा हम हटा ही लेते हैं, ज़्यादा कचरा हो गया। अब चलिए यहाँ एकदम क्लियर है, झक्कास दिख रहा है आपको। अब झक्कास से एकदम करते जाइए कैलकुलेशन और उड़ा दीजिए सबको जो आए सामने। हाँ तो जी एकदम झक्कास से कैलकुलेशन कीजिए, सबको उड़ाते जाइए। चलिए इसको इससे करते हैं पहले, तो क्या हो जाएगा हमारा, प्लस माइनस माइनस प्लस, यू भी हो जाएगा। चलिए इसको फिर इससे करते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, माइनस यू एफ, ओके। अब इसको हम इससे करते हैं, ठीक, इसको हम इससे करते हैं, तो -2f, और ये क्या है जनाब, भी, -2v(f), बातें समझ में आई। अब चलिए इसको इससे करते हैं, तो +2f², ओके। अब चलिए ये भी है, ये भी है हमारा,
ये हमारा बिगड़ा सा यू है। ओके, आप क्लियर रहेंगे इस बीच में। अच्छा चलिए इसको इससे करते हैं, तो प्लस 2f²। चलिए इसको इससे करते हैं माइनस vf। ओके, आपको कुछ कुछ दिख रहा है जो काट सकते हैं। -2f² को उड़ाइए, प्लस है, प्लस गलत बातें नहीं बोलनी चाहिए। +2f² को मिलाइए, उड़ा दीजिए, +2f² को उड़ा दीजिए, क्योंकि दोनों के पास है तो दोनों के पास से छीन लीजिए। छीन लिया अल्टीमेटली। अब हमें क्या मिल गया, -vf। और इधर देखिए, इधर आपको क्या सा मिल रहा है, vf है, एक यहाँ vf है। इस vf को लेके उधर जाइए, लेके भाग जाइए, तो u भी -uf ये रख लीजिए आप अपने पास, और इसको उधर भेज दीजिए, इसको उसके घर में भेज दीजिए। उसके घर में जाते ही ये प्लस हो जाएगा, अपना रंग बदल लेगा। तो चलिए इसका रंग बदल देते हैं, 2vf। इसने अपना रंग बदल लिया। हाँ, अब देखिए u भी -uf, और ये रंग बदल के क्या मिल गया, vf। हाँ, कहिएगा हमको मिला कहाँ पर, मिल तो गया। अब आपको क्या चाहिए, इससे ज़्यादा क्या चाहिए। अब जाइए, हो गया। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अब इससे आगे हम नहीं करेंगे जी, बिल्कुल करेंगे, आइए करते हैं। अब हम क्या करेंगे जी, अब हम देखेंगे सब में UVF है, और हमें कोई एक चाहिए। हमें ये सब गंदा सा नहीं चाहिए, हमें कोई एक चाहिए, एक पर्टिकुलर चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पे देख रखा है एक एक ही है, सब में किसी में UVF साथ में नहीं है, तो हमें एक चाहिए। हम तीनों को UVF से भाग दे देंगे। आइए भाग देते हैं, देखेंगे दोनों ओर UVF से भाग देने पे ऐसा लिखेंगे। लिखना भी पड़ेगा जी, बिल्कुल पड़ेगा, दे रहे हैं तो बिल्कुल लिखना पड़ेगा। दोनों ओर UVF से भाग देने पर क्या मिल जाएगा हमें, दे देते हैं पहले, UV बटे में UVF। अच्छी बात है, -UF बटे में UVF, बहुत अच्छी बात, = VF बटे में UVF। अच्छा, ये ऐसा था, अब समझ में आया। अब काटिए, मज़ा आ रहा है काटने में। UV खच्चाक, UF और UF खच्चाक, UF तो कट गया, UF कट गया खच्चाक, और यहाँ भी VF और VF खच्चाक। क्या मिल गया आपको, 1/f - 1/v = 1/u। ये क्या मिल गया, एकदम बकवास सा। और यहाँ पे तो हमने कुछ और ही लिखा है, और हमें मिल कुछ और ही रहा है। तो इसी को तो हम ऐसे बना देंगे ना। कैसे बनाएंगे, v को 1/v को उधर भेज देंगे, बोलेंगे तू जा उधर, तू अपना काम कर। उधर जाएगा तो हमारा हो जाएगा हमारा कौन सा, 1/u, और इसको इधर भेज दिए तो प्लस 1/v बराबर 1/f। और ये लीजिए, आप किधर से लेके किधर आ गए, और इतना लंबा प्रूफ आपने कर लिया। झूठ मत बोलो, हमने किया है, तुम लोगों ने तो नहीं किया है, ये सब हमने किया है। तो ये सब आप खुद से भी कीजिए और देखिए कि आपसे होता है कि नहीं, आप कितने काबिल हैं। तो फिर उसके बाद इस काबिल मास्टर से आके फिर से इसका वीडियो देखिए, और फिर आपको समझ में आएगा कि आपकी काबिलियत में कहाँ पे खोट है और आपका कॉन्फिडेंस कहाँ पे उछाल मार रहा है। तो चलिए इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। फिलहाल के लिए आप मुझसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मुझे सपोर्ट करना अगर आप चाहते हैं, जैसा कि आप चाहते नहीं, फिर भी अगर आप में से कोई ऐसा है कि चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, मेरे लेक्चर को अपने दोस्तों के बीच, अपने रिश्तेदारों के बीच, अपने मम्मी पापा, नाना नानी, चाचा चाची सबके बीच शेयर कर दीजिए। सब लोग देखेंगे, वैसे मेरा व्यूज़ बढ़ेगा, मेरा रेवेन्यू बढ़ेगा, ठीक है। तो इससे इनडायरेक्टली आपसे मुझे सपोर्ट मिल जाएगा। तो ये सब तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है जी, फिर आपकी कंजूसी कहाँ से आ जाती है बीचों में। तो चलिए इसी के साथ आज का ये लेक्चर समाप्त करते हैं। मुझसे जुड़ रहने के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन करें और वहाँ ग्रुप डिस्कशन में भाग लें। वही बकवास सी बातें, मुझे फिर भी कोई समस्या हो तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, आप उससे मुझे मैसेज कर सकते हैं, आपको ज़रूर रिप्लाई मिलेगा। गुड लक, और पढ़ते रहें और अपनी तैयारी जारी रखें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।